नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट में भी लगातार सुनवाई जारी है, आज भी हुई है और इस पर हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है कि जो जहां ड्रेस कोड होगा वहीं पर उसका पालन किया जाएगा और उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। आज बड़ी हाई कोर्ट की टिप्पणी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अरुण जी? देखिए, कर्नाटक का उडुपी कॉलेज, उडुपी का एक सरकारी कॉलेज है जहां से ये विवाद शुरू हुआ। सबसे पहले मैं ये खबर बता दूं आपको कि आज 9वें दिन के सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है और कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि जहां पहले से ड्रेस कोड लागू है, जहां ड्रेस कोड नहीं लागू है वहां की बात अलग है, जहां पहले से ड्रेस कोड लागू है वहां पर ड्रेस कोड ही चलेगा, यानी हिजाब वहां नहीं चलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी टिप्पणी उसमें ये रही कि आखिर इस हिजाब और ड्रेस कोड को लेकर इतना विवाद क्यों है, जब पहले से एक प्रबंधन, कॉलेज की एक कमेटी, कॉलेज का एक सिस्टम काम कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश क्यों की जा रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट में जो 3 जजों की बेंच है उसने सीधे तौर पर यह टिप्पणी करके अपनी मंशा और लगभग अपना फैसला जारी कर दिया है कि अभी फैसला होगा, कल फिर सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला कब आएगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपनी मंशा और इच्छा जाहिर कर दी है कि नहीं, पहले से जहां ड्रेस कोड लागू है वो वहाँ लागू होना चाहिए, वहाँ वही सिस्टम, वही व्यवस्था चलनी चाहिए। नई व्यवस्था चलाने की, नई व्यवस्था शुरू करने की, हिजाब पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ ड्रेस कोड लागू नहीं है, अब वहाँ के लिए हाई कोर्ट क्या मानक तय करता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस कॉलेज से ये विवाद शुरू हुआ वहाँ आपको बता दूँ कि पहले से ड्रेस कोड का सिस्टम है और उस ड्रेस कोड को दरकिनार कर 6 लड़कियां हिजाब पहनकर पहुंची थी, जिसके बाद ये हिजाब एक आंदोलन का रूप लिया। उसके बाद हिजाब कांड हत्यारा भी बन गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन हाईकोर्ट की ये टिप्पणी, कर्नाटक हाईकोर्ट की ये टिप्पणी उन सेकुलर गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो हिजाब की पैरवी कर रहे थे, जो ड्रेस कोड के सिस्टम को झूठा बता रहे थे। उनके मुंह पर हाईकोर्ट ने एक बड़े तमाचे दिए हैं अपनी टिप्पणी के रूप में कि नहीं, जहां ड्रेस कोड है वहां ड्रेस कोड लागू रहेगा, जहां ड्रेस कोड नहीं है वहां के बारे में वो फैसला आगे देंगे क्या करना है। लेकिन इससे एक बात और क्लियर है कि जो कॉलेज हिजाब विवाद का केंद्र बना वहां की तस्वीर साफ हो गई, वहां पहले से ड्रेस कोड लागू है और वहां ड्रेस कोड ही चलेगा, हिजाब नहीं चलेगा। तो अब ये साफ हो चुका है कि ड्रेस कोड ही चलेगा, कोई हिजाब, कोई बिंदी विंदी कुछ नहीं चलेगी, कहीं भी रिलीजियस नहीं चलेगा। नहीं, ये नहीं, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर ये रिलीजियन प्रतीक नहीं है, ये व्यक्तिगत प्रतीक है। इस बात को समझिए, रिलीजियन प्रतीक अलग होता है, व्यक्तिगत प्रतीक अलग होता है। जी, मैं युवा हूँ, मैं जींस पहनूंगा ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा व्यक्तिगत सोच है, मेरी व्यक्तिगत प्रतीक है। लेकिन हिजाब ये बताता है कि हिजाब के बारे में आप कोर्ट की दलीलों को देखें, क्या कहा गया। इस्लाम में, कुरान में कहा गया है कि हिजाब ज़रूरी है। इस्लाम व्यक्तिगत नहीं है, इस्लाम एक धर्म है, यानी हिजाब को धार्मिक बताने की कोशिश की गई और धार्मिक है, ठीक है। तो उस आधार पर ये कहा जाएगा कि नहीं, जो जहाँ तक कपड़ों की बात है, ड्रेस कोड की बात है, हिजाब की बात है, हाँ, भगवा नहीं चलेगा। ये मैं कह सकता हूं कि हाईकोर्ट की टिप्पणी सिर्फ हिजाब को ही नहीं कह रही है, भगवा पर भी, क्योंकि वो भी धर्म का एक प्रतीक है। ठीक है। तो भगवा नहीं चलेगा, हिजाब नहीं चलेगा तो भगवा भी नहीं चलेगा। लेकिन चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो इसी बीच हिजाब विवाद पर नेताओं के बयान भी लगातार आ रहे हैं। एक तरफ ओवैसी ने कह दिया है कि हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी, तो स्मृति ईरानी ने प्रियंका वाड्रा से पूछा है कि हर्षा की मौत पर वो चुप क्यों है। आप क्या कहना चाहेंगे युधिष्ठिर? देखिए, जिस तरह से अरुण सर ने अभी बताया कि कैसे हाईकोर्ट की ये टिप्पणी कहीं ना कहीं उस गैंग के मुंह पर करारा तमाचा है जो पिछले कुछ दिनों से हिजाब विवाद को लेकर बवाल कर रहा था। लेकिन अब स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान जारी किया और कहा और पूछा है प्रियंका वाड्रा से कि जो प्रियंका वाड्रा कई मामलों पे वो देख लेती है एंगल कि मुस्लिम एंगल है तो छोड़ो एक तरफ, हिंदू एंगल है तो उसे उछालो। तो अब प्रियंका वाड्रा से पूछा है कि कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से हर्षा को मौत के घाट उतारा गया, उस पर वो चुप क्यों है? और 6 लोगों को अब गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें एक खास धर्म के यानी मुस्लिम धर्म के लोग हैं सारे के सारे, और भी हैं भी
अभी धीरे धीरे जांच चल रही है कितने लोगों का किन से क्या कनेक्शन है, ये भी सामने आएगा। पीएफआई का भी एंगल सामने आ रहा है, जो जिसे कह सकते हैं कि तरीके से आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसका सीएफआई भी, जो स्टूडेंट विंग है, वो भी इसी में पाया जाता है। तो वहाँ तक आज पहुँच रही है, धीरे धीरे पता लगेगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जिस तरह से हर्षा को मौत के घाट उतारा गया उन जिहादियों की तरफ से जो हिजाब विवाद की आड़ में देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो हिजाब विवाद की आड़ में देश में शरिया लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, उस पर एक बार भी नहीं बोला प्रियंका वाड्रा ने। और सवाल भी पूछा जाना चाहिए, ये बिल्कुल एकदम जायज़ सवाल है कि अखिलेश एंड कंपनी या फिर ये प्रियंका वाड्रा जो वोटों की फसल उगाने के लिए मजहबी आड़ लेकर सामने आ जाते हैं, अब कहाँ है ये सब, कहाँ छुप गए बिल में जाकर। लेकिन हर्षा की मौत पर वो नहीं बोली, लेकिन हिजाब पर वो बोली है कि लड़की चाहे बिकनी भी पहन सकती है स्कूलों में भी। तो स्मृति ईरानी ने बोला है कि बिकनी स्कूल में क्यों? अरे बिल्कुल, ये सेलेक्टिव लोग हैं, बताया ना मैंने, सेलेक्टिव गैंग। अब इसका नया नाम होना चाहिए सेलेक्टिव। इनके हिसाब से जो चीज़ें होंगी वो देखेंगे। अब इनको पता है कि हिजाब मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, वो इनका वोट बैंक समझते हैं उनको ये। तो ये वोट बैंक की राजनीति है, बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति है। और अखिलेश यादव जिस तरह से बार बार हिजाब, जब उनसे पूछा जाता है अखिलेश यादव से कि भाई आप बोलिए हिजाब विवाद पर आप क्या कहेंगे, तो कान उनके बंद हो जाते हैं, कहते सुनाई नहीं आ रही है। हाँ, अगर यही मामला कुछ अलग होता, मंदिर से जुड़ा होता या किसी तीर्थ स्थल से, हिंदुओं के तीर्थ स्थल से जुड़ा होता तो नहीं बोलते। इनका सीधा सीधा आप समझ सकते हैं, ये सेलेक्टिव लोग हैं। इन्हें सिर्फ ये देखते हैं, अगर यहीं पे जिस तरह से हर्षा को मारा गया, मैं आप बता रहा हूँ, अगर किसी खास धर्म से होता वो, तो अब तक ये मोमबत्ती गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और ये संविधान की दुहाई देने वाला गैंग इस सड़कों पर होता और कहता कि देश खतरे में है, पूरा डर का माहौल है। जो पत्रकार है ना, शाम को चश्मा लगाकर बैठ जाते हैं, वो डर का माहौल उन्हें दिखता है। अब डर का माहौल नहीं है। बेंगलुरु में दंगे हुए थे तो उस वक्त इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि डर का माहौल है। अगर लखीमपुर खीरी कांड में जिस तरीके से हम देखा, कैसे इन्होंने उसको एकदम उठा दिया। अरे भाई, कोर्ट में चल रहा है मामला, आप खुद फैसला सुना रहे हैं। और भी देखिए, अब बलरामपुर में रेप हुआ था और उसी दौरान हाथरस में हुआ था। बलरामपुर में उस दलित बच्ची के साथ रेप किया था मुस्लिम युवकों ने, और उधर ठाकुरों के जो नाम आए थे सामने हाथरस में, तो उस मुद्दे को उछाला गया हाथरस वाले को। लेकिन बलरामपुर वाले मामले को इसलिए दबा दिया गया क्योंकि मुस्लिम युवक उसमें आरोपी थे, तो वहाँ नहीं गए। एक बार उनकी जो पीड़ित परिवार था उसने कहा भी था बलरामपुर वालों ने कि प्रियंका वाड्रा हाथरस में पहुँचने हमारे घर क्यों नहीं आ रही, हमें भी तो न्याय चाहिए भाई। लेकिन ये नहीं जाएंगे वहाँ पे, सिर्फ इनको सेलेक्टिव एंगल चाहिए। तो देखा जाए तो अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी दोनों वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यूपी चुनाव में कुछ कमाल कर पाएंगे वोट बैंक की राजनीति से? देखो, अब पहला जैसा माहौल नहीं है, सब समझ गए हैं। इनके जो चेहरे हैं ना, सो सब उजागर हो गए हैं कि पहले क्या कहते थे ये लोग और अब क्या कहते हैं। ये तूफानी बातें करते हैं, तूफानी बातें करते हैं, जमीन पर इनका जीरो रहता है। तो इसीलिए जनता समझदार होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है सब जानते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अखिलेश यादव को जिस तरीके से वो गुमान के साथ कह रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं हमने, कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके चेहरे पर जो है मायूसी दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी पूरी टक्कर के साथ दिख रही है। उसके प्लान जो हैं वो ज़मीनी हकीकत पर हैं। वो हवाई बातें नहीं करते, वादे नहीं करते, वो जो ना निभा पाए। बीजेपी वाले खुद कहते हैं कि हम वो वादे नहीं करेंगे कि भैया कर्जा माफ़ कर दे, नहीं, हम आपकी सुख सुविधाओं को देखेंगे, सुरक्षा देंगे, सड़क पानी बिजली देंगे। लेकिन आपको कहें कि भैया फोकट लाल बना दें, फ्री का लॉलीपॉप दे दें, केजरीवाल बन जाएं, वो नहीं बन पाएंगे। तो जनता समझदार है, कुछ ऐसा नहीं दिख पाएगा। अब प्रियंका वाड्रा पे जब सवाल पूछा गया है तो देखना ये होगा कि कुछ सवाल का जवाब देती हैं कि नहीं देती? हाँ, नहीं देती हैं, क्या फिर अखिलेश यादव की तरह वो भी कान बंद करके कहती हैं कि भैया सुनाई नहीं आ रही है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। तो एक तरफ प्रियंका गांधी चुप्पी साधी हुई हैं और हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।